हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आप कहां से जुड़ रहे हैं? कौन से गांव से, कौन से शहर से, कौन से देश से? कभी कभार लाइव चैट पर आ जाया कीजिए, अपने बारे में बताया कीजिए। आपके बारे में जानकर, आपसे जुड़कर हमें प्रसन्नता होगी। अपनी गवाहियों को भी आप हमें बताइए, उनके लिए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और मौका दिया। हमारे जीवन को फंसाने वाले पापों के विषय हम इन दिनों बात कर रहे हैं। अपने वचनों द्वारा हमें सिखाएं और उनके अनुसार जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज शुक्रवार है, उपवास की प्रार्थना है और बीते कुछ दिनों से लगभग इस पूरे ही हफ्ते फंसाने वाले 7 पापों के विषय हम सीखते आए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, गंदे काम, लुच्चपन, आलसीपन, पेटूपन, व्यभिचार। आज एक और विषय, दिखने में यह बिल्कुल पाप की तरह नहीं लगता, धन की अभिलाषा। धन की अभिलाषा बुराई का मूल है। कुछ लोग कहेंगे, तो अब क्या पैसा कमाना भी पाप हो गया? पैसा कमाना गलत नहीं है, प्रभु आपकी मेहनत को आशीष देंगे। मेहनत करके कमाएं, ईमानदारी से कमाई करना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बेईमानी से, धोखेबाजी से, अनैतिक तरीके से, आपराधिक तरीके से कमाया गया पैसा आपके लिए आशीष नहीं, श्राप बनेगा। घूसखोरी से खड़ा किया गया घर नाश हो जाएगा। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, चपरासी से लेकर ऊपरी अधिकारी तक अगर यह काम करवाया तो इसमें हमें क्या मिलेगा? फिर उसके लिए अलग अलग नाम देते हैं। यह हमारा कमीशन है, सर्विस चार्जेस है, काफी क्रिएटिव नाम रखते हैं। यह पाप है। अन्याय से कमाया गया पैसा पाप है। यह भी उन लोमड़ियों में से एक है। धन की अपेक्षा बुराई का मूल है। देखिएगा पौलुस क्या कह रहा है। तिमुथियुस को लिखी गई पहली पत्री 6वें अध्याय की 9वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिएगा, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पैसा गलत नहीं है, लेकिन उसका लोभ, फिर वो 5 रुपए का लोभ हो, 500 का लोभ हो या 500 करोड़ का हो, लोभ। पैसों से प्रेम करने वाला प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता। मनुष्य 2 स्वामियों का दास नहीं हो सकता। पैसा जरूरी है। देखिए, जीने के लिए सांस जरूरी है, लेकिन क्या आप सांस लेने के लिए ही जीवन बिताते हैं? जी नहीं, वैसा ही पैसा भी है। और अधिक पैसा कमाना है, और पैसा चाहिए, दिन रात यही सोचते रहते हैं। ना खाना चाहिए, ना परिवार चाहिए, बस पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते एक समय आता है, ना परिवार बचता है, ना स्वास्थ्य। संयमी होना सौभाग्य है। कल हमने इस पर बात किया था ना केवल भोजन के विषय बल्कि पैसों के विषय भी। ज्यादा कमाते हैं लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए समय नहीं है। बजाय इसके कम कमाएं लेकिन उसका आनंद पूरी तरह से उठाएं। आज पैसों को महत्व देकर प्रभु से दूर होने वाले, प्रभु के सानिध्य से दूर होने वाले, चर्च ना आने वाले कई सारे लोग हैं। प्रभु को जो स्थान देना है, अगर आप उसे पैसों को देने लगे, हम उससे तृप्त नहीं होंगे और हमारे आत्मिक जीवन को भी नुकसान होगा। पैसों को ब्याज पर चढ़ाना, घूसखोरी या बेटिंग करना, जुआ खेलना, यह सब गलत तरीके से पैसा कमाने के
अलग अलग तरीके हैं। क्या कभी भी आपने ऐसा सुना है, यह व्यक्ति बहुत जुआ खेलता था, जुए के पैसे से इसने अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है? जी नहीं, लेकिन अरे वो काफी अमीर था, लेकिन जुए में सब कुछ हार गया है, यह बहुत सुना होगा। पैसों का लालच, लोभ हर बुराई का जड़ है। जो प्रभु देते हैं, भले ही थोड़ा ही हो, अगर वो आशीषित है तो वह बचेगा। गलत तरीके से की गई कमाई से आप कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसे कमाया गया पैसा आपके जीवन के लिए श्रापित होगा। कई लोग खाना छोड़कर, सोना छोड़कर पैसा कमाते हैं और अंततः उस पैसे को ले जाकर हॉस्पिटल में देते हैं, दवाइयों के लिए खर्चा करते हैं। अगर परमेश्वर आशीष दें तभी वो वास्तविक आशीष होगा। यह धन के लोभ की जो लोमड़ी है ना, यह काफी चालाकी से बिना दिखे आपके जीवन में समा जाती है। बिना जाने ही आप उसके जाल में गहराई से फंस जाते हैं। आज परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई से, बहन बहन से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, मां बाप बच्चों से, बच्चे मां बाप से पैसों के लिए लड़ रहे हैं। लोभ, पैसा जरूरी है, लेकिन इससे अपना ईश्वर ना बना लें। एक कहावत है ना, पैसा ही ईश्वर है। नहीं नहीं नहीं, पैसे को अपना ईश्वर कभी ना बनने दें। पैसों के लिए अपने ज़मीर को आप कभी ना बेचें। हां, आपके पास पैसा देखकर कोई भी आपके पीछे आ जाएगा, लेकिन उस पैसे से ना ही आपका लाभ होगा ना ही उनका। एक और कहावत है ना, पैसों को देखकर मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। मतलब धन का इतना लोभ है कि मरते हुए भी छोड़ना नहीं चाहते। कैसे इंसान आज पैसों का गुलाम हो गया है। आपके लिए अपने प्राण को देने वाले प्रभु को छोड़कर अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे, अपना जीवन नष्ट कर बैठेंगे। पूरा संसार जीतने के बाद अगर वो अपने प्राण को खो दे तो उसका क्या लाभ। तो ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, बुरी सोच, धन का लालच, पेटूपना, आलसीपना, क्रोध, ईर्ष्या, वो लुचपन, वो व्यभिचार, वो घमंड, ये सब हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और हमें आत्मिक तौर पर फलवंत होने से रोकते हैं। अगर यह आपके जीवन में है तो आप आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। नीति वचन में एक वचन है, नीति वचन 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा, फंस जाएगा। अरे क्या करें, हम फंस गए हैं। कर्ज दे के फंस गए हैं, कर्ज लेके फंस गए हैं। कई लोग कहते हैं, अरे क्या करें, हमने कुछ शेयर्स खरीदे थे लेकिन पूरी तरह हम डूब गए। पूरा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। फिर आज एक और नया तरीका निकल कर आया है, ऑनलाइन बेटिंग। ऐसा नहीं है जिनके पास काम नहीं है वे ही बेटिंग कर रहे हैं। लोग आज ऑफिस में बैठे बैठे काम के दौरान लाखों लाख रुपए का जुआ खेलते हैं और पैसे खो देते हैं। कई लोग हमें बताते हैं, हमने गलती से उसमें पैसे लगा दिए, हार गए हैं। शायद आज जीतें कल जीतें कहकर हमने पूरा पैसा लगा दिया, यहां तक कि जमीन जायदाद बेच दी। धन की अभिलाषा बुराई का मूल है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। अब कुछ नहीं कर सकता। शराब की आदत को छोड़ नहीं पा रहा, इस बुरी आदत से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। मैं चाहता तो हूं कि क्रोध ना करूं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है मुंह से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप निकल जाता है। जानवरों की तरह व्यवहार करता हूं, पत्नी को मारता हूं, बच्चों पर हाथ उठाता हूं। मेहनत करके कमाई चीजों को अपने ही हाथों से मैं तोड़ डालता हूं। वह 5 मिनट का गुस्सा मुझे पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। क्रोध पाप है।
ईर्ष्या की वजह से, डाह की वजह से आज कई लोग बीमार हैं। सोच सोच कर खुद ही बीमार हो रहे हैं। वह बुरी सोच आपको बीमार कर रही है। गिरने के पहले घमंड आता है, सावधान। आलस्य के कारण हमेशा उलझे हुए रहेंगे। आलसी का घर हमेशा टपकता रहता है क्योंकि वो उसे ठीक नहीं करता, मरम्मत नहीं करता। बाइबल बताता है आलसी अपना सब कुछ खो देगा। पेटूपना, बिना भोजन के वे रह नहीं सकते। भूख से मरने वालों की तुलना में ज्यादा खाकर मरने वालों की संख्या अधिक है। कम खाने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उनसे ज्यादा बीमारियां अधिक खाने की वजह से होती हैं और फिर उसके बाद दवाइयां भी लेते हैं। इंसान अजीब ही कश्मोकश में जीवन बिता रहा है। किसी के पास खाने को भोजन है लेकिन समय नहीं, किसी के पास समय है लेकिन भोजन नहीं। अपने तमाम अनुभव के बाद महाज्ञानी सुलेमान कहता है, सबसे बेहतर क्या है? समय पर भरपेट भोजन और उसके बाद एक गहरी नींद। भूख लगे तब भरपेट भोजन, फिर चाहे वो सूखी रोटी ही क्यों ना हो। भोजन के बाद एक अच्छी गहरी नींद, है कि नहीं? आज देखिए, सोने के लिए लोगों के पास तमाम सारी सुविधाएं मौजूद हैं। शानदार मेमोरी फोम के बेड्स हो गए, ठंडक देने के लिए शानदार एसी, तमाम चीजें, सुविधाएं हैं, लेकिन नींद नहीं आती। कारण आपकी जो तृप्ति है वह केवल परमेश्वर में मिल सकती है। इस संसार की जो चीजें हैं, जो आराम है, यह कुछ भी आपको तृप्त नहीं करने पाएंगे, आपको तसल्ली नहीं देने पाएंगे। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य संसार के आराम नहीं बल्कि प्रभु हो, प्रभु में अनंत जीवन हो। किस प्रकार से मैं प्रभु की भय भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं, यह हमारा लक्ष्य हो। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। अगर हम शारीरिक कार्यों को स्थान देंगे तो ऐसी अवस्था में पड़ सकते हैं। बीते 5 दिनों में जिन लोमड़ियों के विषय हमने चर्चा की है, आप चाहें तो बार बार सुने। उस आधार पर अपने आप को परखें, कहीं मुझ में घमंड तो नहीं, कहीं ईर्ष्या तो नहीं, कहीं मैं क्रोध करते करते पाप तो नहीं कर बैठता, कहीं मैं आलसी तो नहीं हूं, कहीं मैं पेटू तो नहीं हूं, कहीं मैंने जीवन में कामातुर होकर लुचपन को स्थान तो नहीं दे दिया है। प्रभु को प्रेम करने के बजाय कहीं मैं संसार से, पैसों से तो ज्यादा प्रेम नहीं करता। अपने आप को परखें, जांचें, पश्चाताप करें। यह तमाम चीजें हमें निष्फल बनाने वाली लोमड़ियां हैं। यह तमाम शारीरिक क्रियाएं हैं। क्या है यह शारीरिक कार्य? देखिएगा गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 19वीं आयत से, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे कि पहले ही मैं कह चुका था कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है। अगर आप में यह आत्मा के फल नहीं लग रहे, अगर यह 9 फल आप में नजर नहीं आ रहे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम, अगर आप में नजर नहीं आ रहे, मतलब यह जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो नजर नहीं आती, इन छोटी लोमड़ियों ने छुपकर आपके आत्मिक फलों को बढ़ने से रोका है। क्यों ना प्रभु के इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप में किस प्रकार के फल लग रहे हैं। प्रेम करते हैं या क्रोध? अपने आप को जांचें, परखें, जरूरत है तो पश्चाताप करें, प्रभु में आगे बढ़ें, आत्मिक तौर पर फलवंत होकर प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। दोबारा अपने वचनों द्वारा आपने हमें चिताया, आपका धन्यवाद। आपके वचन की रोशनी में अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, अपनी कमजोरियों को जानते हुए, समझते हुए, वे छोटी लोमड़ियां जो हमें आप में फलने से रोक रही हैं,
आत्मिक तौर पर फलवंत होने से रोक रही हैं, उन लोमड़ियों को प्रभु पकड़कर पवित्र आत्मा की सामर्थ से बाहर कर, आपके लहू में धुलकर पवित्र होकर पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को पाकर आत्मिक तौर पर फलवंत होते हुए आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें, प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा, आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।